हेलो क्लास, वेलकम टू एडवे। मेरा नाम है ओम। आज हम पढ़ेंगे पास एडजस्टमेंट के बारे में, जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो पास एडजस्टमेंट होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। पास एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो हम अकाउंटिंग की है पार्टनरशिप में, पार्टनर्स में जो चीज़ें बांटी हैं वो गलत बढ़ गई हैं, उनके को सुधारना। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे और उनका रेशियो था 1/2। इनको प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपये। हुआ क्या गलत, और 3,000 प्रॉफिट होने के बाद हुआ क्या, इन्होंने गलती से इस प्रॉफिट को बांट लिया इक्वली का मतलब क्या हुआ, 1500 और 1500, जो कि गलत हो गया। तो ये जो चीज़ गलत हुई है, इसको सुधारने को ही हम बोलते हैं पास एडजस्टमेंट। अब इसको सुधारने के लिए हमें कुछ एक टेबल बनानी होती है और एक एंट्री करनी होती है। तो जो एंट्री है, पहले आप वो समझ लीजिए वो क्या होगी। एंट्री क्या होगी, जिससे हमें पैसा लेना है उसको करेंगे डेबिट। मान लीजिए ए से हमें पैसा लेना है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिस पार्टनर को देना है तो 2B कैपिटल अकाउंट, और इसको बोलते हैं रेक्टिफाई एंट्री। अब इसको करने से पहले आपको कुछ चीज़ समझनी होगी, वो क्या है। मान लीजिए यदि हम किसी भी पार्टनर को कुछ चीज़ देंगे, लाइक सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो पार्टनर के यहाँ तो क्रेडिट होगी और फर्म के यहाँ क्या होगा, वो डेबिट। और यदि हम किसी पार्टनर से कुछ चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये जो है पार्टनर के यहाँ डेबिट होगा और फर्म के यहाँ क्रेडिट होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, यदि पार्टनर को कोई प्रॉफिट है तो फर्म के लिए लॉस होगा, और कोई फर्म के लिए प्रॉफिट है तो पार्टनर के लिए लॉस होगा। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा। अब मैं तो एग्जाम में लिखा हुआ है कि MS एंड यू आर पार्टनर इन अ फर्म सेइंग प्रॉफिट रेशियो 3:1:1। मतलब 3 पार्टनर हैं MS एंड यू, जिनका रेशियो था 3:1:1 का। उनकी कैपिटल थी, तो फिक्स कैपिटल आर 4 लाख 160 एंड 120। मतलब उनकी कैपिटल 4 लाख थी, 1,60,000 और 1,20,000 रुपये। नेट प्रॉफिट तो था उस साल का जो उन्होंने बांट लिया था, वो था 1 लाख रुपये। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए बांटे, इन्होंने 1 लाख रुपए बांट दिए, लेकिन उन्होंने इन बातों का ध्यान नहीं दिया। कौन सा? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो इन्होंने नहीं दिया। दूसरा, बी को सैलरी देनी थी, एम को 18,000 रुपये पर एनुअल, मतलब कि साल में 18,000 रुपये, और कमीशन देना था यू को, वो भी नहीं दिया, 12,000 रुपये का। सी पॉइंट, एम जो है अलाउड हुआ एक कमीशन पाने का 6%, मतलब एम को कमीशन देना था 6% डिविजिबल प्रॉफिट पर, मतलब जो प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स में उन पे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। तो हमें क्या करना है, रेक्टिफाई एंट्री बनाना है, और जो वर्किंग नोट्स है वो उसको क्लियरली हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कि प्रॉफिट इन्होंने बांटा है 1 लाख रुपए, वो हम इनसे वापसी लेंगे सबसे पहले। तो यहां लिखेंगे रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रॉन्ग प्रॉफिट मतलब 1 लाख रुपए उन्होंने गलत तरीके से बांटा होगा, मतलब कि जो 1 लाख रुपए जो बांटा होगा वो होगा, इससे मतलब इसको हमने दिया होगा 60,000 रुपये, तो इससे हम 60,000 रुपये वापस लेंगे रेशियो में, इससे 20 और इससे 20, क्योंकि इनका रेशियो 3:1:1 है तो इतना ही आएगा। और जब हमसे ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है, इसका मतलब है डेबिट का मतलब हमने इसे वापसी लिया है। तो जब हमसे वापसी लेंगे तो पैसा वापसी कहाँ जाएगा, फर्म के पास, तो फर्म के यहाँ हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद जो चीज़ें हमें करनी है, फर्स्ट हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि नहीं दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दीजिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए की जो कैपिटल एम की जो कैपिटल है वो 4 लाख,
यहाँ पे मैं वर्किंग नोट लिख देता हूँ, वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एम की कैपिटल 4 लाख रुपए, 4 लाख का 2.5% यदि आप निकालते हैं तो ये होगा 10,000 रुपये। और उसके बाद है एम के बाद है एस और यू। एस की कैपिटल है 1,60,000 रुपये, इसका 2.5% यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 4, और इसका है 120, इसका 2.5% यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 3। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जो देना था वो अब इनके यहाँ पार्टनर्स के यहाँ कीजिए कैरिड, ये आपको लिखना है नॉर्मल, ब्रैकेट में नहीं लिखना है। इसको हमें देने 10,000 रुपये, इसको हमें देने 4 और इसको हमें देने 3। तो अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया एम को, एस को, यू को। तो जब इतना पैसा हमने दिया इनको तो ये फर्म के यहाँ से कम हो जाएगा, तो फर्म के यहाँ इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 17,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमें देने सैलरी एम को। तो सैलरी जो एम की सैलरी है वो है 18,000 रुपये। तो यदि हम एम को सैलरी देंगे तो ये फर्म के यहाँ इतने रुपये कम हो जाएंगे, तो 18,000 रुपये यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद हमें देना है कमीशन। तो कमीशन जो देना है यहाँ पे वो देना है 2 लोगों को, एक तो देना है यू को और एक देना है एम को। तो यू का कमीशन है 12,000 रुपये, तो पहले 12,000 रुपये यहाँ लिख लीजिए डायरेक्ट, और 12,000 रुपये यहाँ से कम कर दीजिए। और उसके बाद कमीशन, एक कमीशन और देना है, वो देना है किसको, एम को 6% देना है। किस पे, डिविजल प्रॉफिट पे। डिविजल का मतलब क्या होगा कि टोटल हमारे पास 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए में से हमारे पास 3 खर्चे हो गए, 17, 18, 20, तो टोटल 47,000 रुपये हमारे यहाँ से खत्म चले गए। तो जो पैसा बचा है, जो हम पैसा बांटेंगे पार्टनर्स में, वो बांटेंगे 53,000 रुपये। तो ये जो 53,000 रुपये ये है डिविजिबल प्रॉफिट, तो इस पर हमें 6% देना है। तो 53,000 का यदि आप 6% कैलकुलेट करते हैं, 6% प्लस 100 नीचे 106 आएगा, क्योंकि ये आफ्टर सच कमीशन है, तो ये आएगा 3,000 रुपये। तो इसका तो कमीशन जो होगा एम का वो 3,000 रुपये होगा। तो 3,000 रुपये इसको नीचे लिखना, एम कमीशन। तो अब एक खर्चा ये हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो टोटल 1 लाख रुपए थे, अब जो जितना खर्चा वो हो गया 50। तो अब जो 50,000 रुपये बचे हैं वो अब प्रॉफिट, एक्चुअली जो प्रॉफिट था वो बचा हुआ है। तो अब जो इसको यहाँ उसको हमें बांट देना है राइट प्रॉफिट में, मतलब राइट रेशियो में बांटेंगे, राइट प्रॉफिट लिखेंगे, राइट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 50,000 रुपये बचे हुए हैं, जब 50,000 को बांटोगे 3:1 रेशियो में, तो इसको मिलेंगे 30,000 रुपये, इसको मिलेंगे 10 और इसको मिलेंगे 10। और फर्म के यहाँ ये हो जाएगा 0, क्योंकि फर्म अपने पास कुछ नहीं रखती है, सब पार्टनर्स में बांट देती है। अब आपको उसको टोटल करना है और देखना है कि बैलेंस जो है डेबिट है या क्रेडिट। अब वो कैसे पता चलेगा, ये देखिए ये लिखा है एम को हमने कितने रुपए देने हैं, इसको देने थे हमें 18, 3, 21 और 18, 3, 21 और 30, ये हो गया 51 और प्लस 10 61। तो हमें इसको देने थे 61, लेकिन हमने इसको दिए कितने, 60। तो इसे हमें 1,000 रुपये देने हैं, मतलब कि ये क्रेडिट है। उसके बाद इसको हमें देने 4 और प्लस 10, इसको हमें 14,000 रुपये देने थे, लेकिन हमने इसको दे दिए कितने, 20,000 रुपये। तो हमें इससे 6,000 रुपये लेने हैं, तो ये 6,000 रुपये क्या होगा, डेबिट। उसके बाद लास्ट है, इसमें 3 और 12 15 प्लस 10 25,000 रुपये। इसे हमें 25,000 रुपये देने थे, लेकिन हमने इसको दिए सिर्फ कितने, 20। तो हमें इससे 5,000 रुपये और देने हैं, तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। ये करने के बाद यहाँ तो नील कर हो जाएगा,
अब ये करने के बाद आपको एक एंट्री बनानी है, मैं नीचे बना देता हूँ, जिससे हमें पैसा लेना है। हमें पैसा लेना है किससे? एस से। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब जिस जिसको पैसा देना है एम और यू को देना है, तो टू एम कैपिटल अकाउंट और टू यू कैपिटल अकाउंट। तो 6,000 रुपये हमें इससे लेने हैं और एम को देने हैं 1,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये इसको देने हैं। और यहाँ लिखना है बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। तो ये इस तरह ये सवाल होगा पूरा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।